इसमें एग्जांपल दे रखा है माइंड मैपिंग का। माइंड मैपिंग हमने पढ़ा था, उसका चार्ट दे रखा है पूरा। माइंड मैपिंग में क्या होता है? लर्निंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन, हैबिट, गोल्स, मोटिवेशन, फिर रिव्यू, ये सारे माइंड मैपिंग के पार्ट है। सबसे पहले लर्निंग स्टाइल में क्या होता है? रीड, लेसन और समराइज। लर्न किस क्या तरीके, या तो पढ़ के लर्न करेंगे, या सुन के लर्न करेंगे, या उसको समरी बना करके फिर लर्न कर सकते हो। तो लर्निंग के पार्ट है ये। लर्निंग के क्या क्या लर्निंग स्टाइल के पार्ट है? रीड, लिसन और समराइज। ये सब माइंड मैपिंग में आता है। माइंड मैपिंग में सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? हर चीज़ को ब्रेक करते हैं, मतलब पूरा टॉपिक है तो उसको ब्रेक करके पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिमिलर नेचर की कंटेंट को एक साथ रखा जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हैबिट्स, हमारी कुछ आदतें होती हैं। हैबिट्स के लिए क्या करते हैं? प्लान, स्टडी, सिस्टम। हम प्लान करते हैं, पढ़ते हैं, या किसी सिस्टम के तहत काम करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? हैबिट्स होती है। हैबिट्स के बाद गोल्स। गोल्स में क्या आता है? रिसर्च, लेक्चर, कंक्लूजन, ये गोल्स के पार्ट है। फिर इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है? टिप्स और रोड मैप। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रोड मैप बनाए थे कि हाँ मैंने इतना टारगेट अचीव कर लिया, इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है? नोट्स, मेथड और डिस्कस। तो ये सारे माइंड मैपिंग के पार्ट है, तो ये उसी में ऐड करना माइंड मैपिंग के अंदर। माइंड मैपिंग के बाद आता है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। अब सबसे पहले क्या है? टीचिंग। और इसमें टीचिंग है, ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनिंग है और इंडोक्ट्रिनेशन है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले टीचिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनके पार्ट दे रखे हैं। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग प्राइमरली एम एट इम्पार्टिंग नॉलेज, एनकरेजिंग अंडरस्टैंडिंग एंड फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। किसी को भी कॉग्निटिव स्किल क्या था? किसी को सिखाना, किसी को आगे बढ़ाना, जो स्कूलों में चलती है वो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं। तो टीचिंग उसी का वही, उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि बच्चे को तुम्हें सिखाना और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना है। तो टीचिंग प्राइमरली एम एट इम्पार्टिंग नॉलेज। नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है, मतलब सिलेबस को डिवाइड किया जाता है, पहले फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अकॉर्डिंगली सिलेबस दिया जाता है। तो उसका मेन एम क्या होता है? इम्पार्टिंग नॉलेज। फिर एनकरेज अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को एनकरेज किया था कि वो समझ सके, एंड फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, और उनकी थिंकिंग को उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी थिंकिंग को एक्सपेंड किया जाता है। इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद है फोकस। टीचिंग का मेन फोकस क्या होता है? द प्राइमरी फोकस ऑफ टीचिंग इज ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड थियोरेटिकल नॉलेज। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि तुम्हें कंसेप्ट समझाया जाए, तो बच्चों को कंसेप्ट समझाना और थियोरेटिकल नॉलेज देना। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आती, इसका मेन फंक्शन थियोरेटिकल नॉलेज पे होता है। हम जितनी भी स्कूलिंग करते हैं सारी थियोरेटिकल नॉलेज होती है वो, ठीक है। इसके बाद इसकी अप्रोच क्या है? अप्रोच, टीचिंग टिपिकली इन्वॉल्व इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, एनकरेजिंग ओपन डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन। इनकी अप्रोच यही होती है, ज़्यादातर डिस्कशन कर लेंगे या क्वेश्चनिंग या फिर एग्जाम्स सीधे सीधे, ठीक है। तो ये इसकी अप्रोच है। एग्जाम्पल क्या है टीचिंग का? इन अ कॉलेज फिलोसफी क्लास द प्रोफेसर यूजेस Socratic questioning and open debate to help student understand complex philosophical concept, encouraging critical thinking। मतलब उनको कॉम्प्लेक्स, मतलब एक मुश्किल चीज समझाने के लिए या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए जब कोई प्रोफेसर ग्रुप डिस्कशन रखता है या ओपन डिस्कशन रखता है, तो वो टीचिंग का ही पार्ट है, ठीक है। वो उसका एग्जाम्पल है टीचिंग का। टीचिंग के बाद है ट्रेनिंग। पहले जो कि टीचिंग जो मेनली देखा जाए तो एक थियोरेटिकल नॉलेज देता है। ट्रेनिंग में क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेनिंग इज अबाउट डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप करना, जैसे 12th के बाद बच्चे डिसाइड करते हैं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, वो ट्रेनिंग का पार्ट आ जाता है। ट्रेनिंग इज अबाउट डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। द प्राइमरी गोल इज टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और रोल। उसको एक काम सिखाया जाता है ताकि उसको प्ले कर सके। ऑफन रिलेटेड टू जॉब और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं। फोकस क्या है? ट्रेनिंग प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड स्किल एक्विजिशन। इसका फोकस होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर, मतलब प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जाता है कि काम कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी ITIs है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक्स वगैरह, तो सब क्या है? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सारे, ठीक है। उनका मेन फोकस होता है प्रैक्टिकल नॉलेज देना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देना उन्हें, और स्किल एक्विजिशन, और एक प्रॉपर स्किल उनको डेवलप करना उनके अंदर। अप्रोच क्या है? इट ऑफन फॉलो a structure goal oriented approach with defined outcomes focusing on achieving specific competencies और qualification। एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन देने के लिए, एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन देने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। जो कि क्या होता है? कौन सी अप्रोच होती है? गोल ओरिएंटेड। एक गोल होता है
एक बच्चे को इंजीनियर बनाना तो उसको पहले ड्राइंग बनाना सिखाया जाएगा, उसके बारे में सब कुछ बेसिक्स बताए जाते हैं। तो उनका एक मेन एम होता है, ठीक है, एक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए वो काम करते हैं। तो ये गोल ओरिएंटेड होती है, इसकी अप्रोच क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है। एग्जाम्पल क्या है, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटेल स्टाफ एंड टीचर्स सेल्स टेक्निक। अब एक सेल्स स्टाफ है तो उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से तुम अपनी चीजें बेच सकते हो, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। कस्टमर एंगेजमेंट, हाउ टू यूज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, तुम उसको किस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है, ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है। ट्रेनिंग के बाद आती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन किसी को बताना, इंस्ट्रक्शंस देना। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड गाइडेंस। इंस्ट्रक्शन क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड डायरेक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म अ टास्क और लर्न अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को किस तरह से लर्न कर सकते हैं या किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए जो गाइडेंस दी जाती है वो क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इट एम्फसाइज सिस्टमैटिक लर्निंग एंड प्रोसीजरल नॉलेज। इसमें क्या होती है, सिस्टमैटिक लर्निंग होती है और नॉलेज का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन क्या एक प्रोसीजर है, ठीक है। फोकस, द प्राइमरी फोकस इज ऑन सिस्टमैटिक गाइडेंस। इसका फोकस होता है सिस्टमैटिक गाइडेंस के ऊपर एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू हेल्प इंडिविजुअल इफेक्टिवली अचीव स्पेसिफिक गोल और टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क या गोल को अचीव करने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करता है, तो वही इसका मेन फोकस है। इसके बाद अप्रोच, इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व क्लियर ऑफन डिटेल्ड गाइडेंस टू इंश्योर दैट टास्क आर कैरिड आउट करेक्टली और एफिशिएंटली। अप्रोच क्या होती है, इंस्ट्रक्शन में क्लियरली उसको डिटेल्ड गाइडेंस दी जाती है कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सके, इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉलोइंग रोड साइन एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल लर्निंग टू ड्राइव अ कार और यूजिंग अ रेसिपी बुक टू कुक अ स्पेसिफिक डिश। सिंपल सी बात है, ड्राइव कर रहे हो तो रूल बुक को फॉलो करो, जितने भी साइंस हैं, जितने भी साइन बने हुए हैं रोड के ऊपर, साइन बने होते हैं हमारे, जैसे रेड लाइट को ले लो, सिग्नल लाइट जो होती है, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, बोर्ड बने होते हैं, राइट जाना है, फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न मारना, उन सब चीज़ों को फॉलो करना, दैट इज इंस्ट्रक्शंस है। वो हमारे लिए क्या है, वो इंस्ट्रक्शन का ही है एग्जाम्पल है। और तू कोई स्पेसिफिक डिश कुक करते हो तो उसके लिए क्या है, कुकरी क्लास को तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद क्या था, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, कंडीशनिंग इज अबाउट टू शेपिंग बिहेवियर थ्रू रूटीन एंड हैबिट इन्फॉर्मेशन। कंडीशनिंग में क्या होता है, जो हमारी हैबिट होती है, अपनी हैबिट बनाना, किसी भी चीज को रूटीन में लाना, दैट इज कंडीशनिंग। अपने आप को कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना। मैंने अपना प्रोग्राम बनाया या अपना डेली प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंगली मुझे ढलना है, उसके अकॉर्डिंग जाना है, तो वो क्या है, मुझे उसकी हैबिट बनानी है। तो कंडीशनिंग क्या है, एक रूटीन को फॉलो करने के लिए हैबिट फॉर्मेशन। इट एम टू कंडीशन इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे टू सर्टेन स्टिमुली। ये क्या होता है, इसलिए बनाया जाता है कि एक इंडिविजुअल एक सही डायरेक्शन में अपने आप को अप्लाई कर सके, काम कर सके, ठीक है, सही तरीके से काम कर सके, उसके लिए ये होता है। इसका फोकस क्या है, द फोकस इज एन बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड क्रिएटिंग रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्यूज और ट्रिगर्स। इसमें क्या होता है, अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन, अपने खुद के बिहेवियर में चेंज लाना। ये किस लिए किया जाता है, इसका फोकस, मेन फोकस कंडीशनिंग का ये होता है, अपने खुद को चेंज करना, खुद के रूटीन को चेंज करना और किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क कर पाना, दैट इज फोकस। अप्रोच क्या है इसकी, कंडीशनिंग रिलाइज ऑन रिपीटिशन एंड कंसिस्टेंसी, हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रूटीन, ग्रेजुअली क्रिएटिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, ये रिपीट करना पड़ता है। हमने अपना रूटीन बनाया तो उसको डेली रिपीट करना पड़ेगा, तभी हमें उसकी आदत पड़ेगी, तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे। तो क्या होता है, रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग सिस्टम होता है। एक ही चीज को हमें बार बार रिपीट करना, अपने डेली रूटीन में लेके आना है, तो उससे क्या होता है, हमें जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली मिलता है अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो, दैट इज अप्रोच। एग्जाम्पल क्या है, इवन प्लव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स व्हेन ही एसोसिएटेड अ बेल रिंगिंग विद अ फूड टू कंडीशन द डॉग टू सैलिवेट एट द साउंड ऑफ द बेल। तो इसमें क्या है, उसने अपने डॉग के लिए कंडीशन, जैसे ही बेल बजती है तो उसको कोई स्पेसिफिक काम दिया, वो काम उसको करना, डेली रिपीट करता है तो वो उस चीज को फॉलो करता है। अब इसके बाद क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन एम टू एडवोकेट एंड इम्पोज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स ऑफन रिलेटेड टू स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और बिलीफ सिस्टम। उसमें क्या होता है, हमारी हर लोगों की थिंकिंग होती है, हमारा एक ट्रेडिशन होता है, कई लोगों का, उसको वो बहुत मानते हैं, उस चीज को फॉलो करना, वो होता है इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन एम टू एडवोकेट एंड इम्पोज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ, जो हमारे बिलीफ चले आ रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी के अंदर उसको लेके आते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारी वो क्या होते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन होती है। फोकस क्या है, द प्राइमरी फोकस इज ऑन प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और बिलीफ, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। जैसे हिंदू धर्म में सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करना, फिर
फिर घर से निकलना, तो ये एक आइडियोलॉजी है जिसको फॉलो करना वो उसका मेन फोकस है। एंड में इन्वॉल्व परसुएशन, कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वन साइडेड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन होती है। हो सकता है कि सामने वाला तुमसे एग्री ना करे लेकिन तुम उसको फॉलो करोगे ही करोगे, ठीक है। अप्रोच, इंडोक्ट्रिनेशन इज यूजुअली अथॉरिटेटिव, परसुएसिव एंड मे लेक ओपन डिस्कशन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ बिलीफ प्रेजेंटेड। तो इसमें ये सिंगल वे है, तो इसीलिए तुम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते इसके बारे में, तुम्हें खुद पे ही अप्लाई करना, खुद को ही रेगुलेट करना उसके लिए, ठीक है। तो इसकी अप्रोच क्या है, वन वे है। Example, propaganda effort in a totalitarian regimes that seek to intel reinforce specific political or ideological belief among the population। मतलब जो भी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बिलीव्स हैं पॉपुलेशन के अंदर उनको फॉलो करवाना, उसका प्रोपेगेंडा जो है वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग एंड डॉक्ट्रिनेशन। अब इसका चार्ट भी बनाया हुआ, लेकिन एक पेज बाद बना रखा है इन्होंने चार्ट। ये रहा इसका चार्ट, पूरा प्रॉपर चार्ट बना रखा है। एस्पेक्ट दे रखे हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दे रखा है। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड फोस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ट्रेनिंग का एग्जाम्पल क्या है, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसीज। इंस्ट्रक्शंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑन द हाउ टू परफॉर्म अ टास्क और लर्न। कंडीशनिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, शेपिंग बिहेवियर थ्रू रूटीन एंड रिपीटेशन। और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, इम्पोजिंग स्पेसिफिक बिलीव्स, वैल्यूज और आइडियोलॉजी ऑन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो ये सबके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। इसके बाद फोकस। टीचिंग का फोकस क्या है, प्रमोटिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, एनकरेजिंग इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन। थर्ड, कंसेप्चुअल नॉलेज एंड थ्योरी। ट्रेनिंग का क्या है, ट्रेनिंग का फोकस प्रिपेयरिंग फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड रोल्स। किसी भी स्पेसिफिक टास्क और रोल के लिए प्रिपेयर करना, उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड स्किल एक्विजिशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का फोकस क्या है, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव स्पेसिफिक गोल। एक प्रोसीजर को फॉलो करना है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, मेन फोकस है इंस्ट्रक्शन का ये। कंडीशनिंग का फोकस क्या है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड हैबिट फॉर्मेशन। अपने बिहेवियर को चेंज करना और एक हैबिट बनाना, ये कंडीशनिंग का फोकस है। इंडोक्ट्रिनेशन का फोकस क्या है, एडवोकेट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यूज और प्रिंसिपल। किसी एक प्रिंसिपल पर, किसी बिलीफ वैल्यूज पर फोकस करना, मतलब उसको प्रमोट करना। कई होते ना, हम गुरुजी को मानते हैं, तुम भी गुरुजी को मानो, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उस बिलीफ को प्रमोट कर रहे हैं कि गुरुजी के पास जाओगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तुम लोगों को अपने बारे में बता, हो सकता है कि सामने वाला तुमसे एग्री करे चाहे ना करे, लेकिन तुम उसको प्रमोट कर रहे हो, तुम उस बिलीफ को प्रमोट कर रहे हो कि गुरुजी के पास जाने से ये चीजें अच्छी होंगी। तो दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन, ये इसका मेन फोकस है। टीचिंग की अप्रोच क्या है, इंटरेक्टिव, स्टूडेंट सेंटर्ड। ये क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, ये इसकी अप्रोच है। ट्रेनिंग की अप्रोच क्या है, स्ट्रक्चर्ड, गोल ओरिएंटेड, ऑफन विद डिफाइंड आउटकम्स। ये क्या है, गोल ओरिएंटेड होता है, इसको गोल के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर किया जाता है। ट्रेनिंग क्या होती है, प्रोसीजर जो बनता है वो गोल के अकॉर्डिंग बनता है, गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है ताकि हम एक डिफाइंड आउटकम को प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें। तो उसकी अप्रोच है ट्रेनिंग की। इंस्ट्रक्शन की अप्रोच क्या है, सिस्टमैटिक गाइडेंस ऑन हाउ टू डू समथिंग इफेक्टिवली। एक गाइडेंस है कि हम किसी भी चीज को इफेक्टिवली किस तरीके से कर सकते हैं, सिस्टमैटिक गाइडेंस होती है वो, ठीक है। कंडीशनिंग की अप्रोच क्या है, रिपीटेशन, कंसिस्टेंसीज एंड हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रूटीन। अपना रूटीन बनाकर किसी भी चीज की आदत डालना, ये कंडीशनिंग की अप्रोच है। इंडोक्ट्रिनेशन की अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच है अथॉरिटेटिव, परसुएसिव एंड ऑफन वन साइडेड। मतलब मैं अकेला ही किसी चीज को प्रमोट करने लगा पड़ा हूँ कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है। जैसे मैं बोलता हूँ भाई कुमार विश्वास को सुनो, कुमार विश्वास बहुत अच्छा बोलता है, ये मेरी थिंकिंग है, सामने वाला एग्री करे चाहे ना करे, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच है कि मैं जितना ज्यादा उसके बारे में बोलूंगा तो लोग सुनेंगे, ठीक है। दैट इज अप्रोच। फिर है एग्जाम्पल्स। टीचिंग के एग्जाम्पल्स, अ हिस्ट्री टीचर एक्सप्लेनिंग अ हिस्टोरिकल कंसेप्ट एंड फोस्टरिंग क्लास डिस्कशन। हिस्टोरिकल कंसेप्ट डिस्कस किए, मतलब एक्सप्लेन किया, उसके बाद क्या किया, उनको डिस्कस किया। फिर है साइंस टीचर फैसिलिटेट अ लैब एक्सपेरिमेंट वेयर स्टूडेंट एक्सप्लोर एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है। ट्रेनिंग के एग्जांपल क्या है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग फॉर कस्टमर सर्विस, फोकसिंग ऑन कस्टमर सर्विस स्किल। कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमें उसकी स्किल को प्रमोट करेंगे कि कस्टमर को किस तरह से डील करना है तुम्हें, वो ट्रेनिंग है उसकी।
मिलिट्री बूट कैंप फॉर सोल्जर फोकसिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल कंडीशनिंग। तो ये ट्रेनिंग के एग्जाम्पल हो गए। इंस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल क्या है? मैनुअल असेंबलिंग फर्नीचर एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल फॉर यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसको चलाने के लिए मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल ले रहा हूँ, तो इंस्ट्रक्शंस ही तो ले रहा हूँ उसको चलाने के लिए। द ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड लेसन्स ऑन रोड सेफ्टी एंड रूल्स। तो ये भी सब क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं। कंडीशनिंग के एग्जाम्पल क्या है? पैलवॉल्स एक्सपेरिमेंट विद डॉग। पैलवॉल का जो डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट था वो कंडीशनिंग है, उसको रूटीन बना दिया, ठीक है। ट्रेनिंग एनिमल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक स्टिमुली। अब जो डॉग है स्क्वाड्स में लेते हैं, आर्मी स्क्वाड्स में लेते हैं, तो उनको ट्रेन किया जाता है कि वो उस पर रिएक्ट करें। उनका रूटीन ऐसा बनाया था कि उस चीज पर रिएक्ट करते हैं वो। तो क्या कंडीशनिंग है? हैबिचुअल एक्सरसाइज रूटीन टू एनहेंस फिजिकल फिटनेस। अपनी फिटनेस बनाने के लिए, जैसे योगा करते हो तुम, योगा करते हो अपने रूटीन बनाने के लिए ताकि तुम फिजिकली फिट रह सको, दैट इज योर रूटीन। तो वो क्या है? कंडीशनिंग है, अपनी हैबिट डाल रहे हो उसकी, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन के एग्जाम्पल क्या है? पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा प्रमोटिंग अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और बिलीफ सिस्टम। मैं मोदी को प्रमोट करे जा रहा हूँ, मोदी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है? इंडोक्ट्रिनेशन है। और मिलिटेंट आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और रेडिकलेशन, ये सारे एग्जाम्पल किसके? इंडोक्ट्रिनेशन के।